हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। और आज के इस मैथ के मैराथन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10 के लिए ट्रिगोनोमेट्री का आज मैराथन क्लासेज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप 20 नंबर कवर कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और इसका मतलब क्या है। हमने लिखा यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री, अलग अलग इसको अगर हम संधि विच्छेद कर दे तो ट्राई गोनो और होता है मेट्री। ये सभी लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ यहाँ ट्राई का अर्थ होता है 3 यानी 3, और गोनो का मतलब होता है साइड्स, भुजाएं। फैन को बंद कर दिया जाए, नॉइज ज्यादा है। नॉइज आने के कारण फैन को बंद किया जा रहा है और पसीना बहाना पड़ेगा। पसीना बहेगा तब इतिहास तभी लिखाएगा। तो गोनो का मतलब हो गया साइड, मेट्री का मतलब होता है मेजर यानी माप। तो आपने देखा यहाँ पे 3 भुजाएं और माप, यानी तीनों भुजाओं के माप के अध्ययन को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। अब 3 भुजा किसमें होगा? 3 भुजा से अगर हम आकृति बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस तरीके का बन जाएगा, ऐसे बन सकता है, कई तरीके से बना सकते हैं इसको। तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहते हैं, यानी ट्रिएंगल। 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में कौन से त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में, तो आपको बता दें कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू का कोण बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे 3 भुजा के साथ साथ 3 कोण का भी यहाँ पे चर्चा हो रहा है। तो ये ऑलरेडी हमेशा जो है 90 डिग्री रहेगा, तभी समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसमें हमेशा बदलाव हो सकता है, दोनों में वैल्यू इसका अलग अलग हो सकता है। तो आपने देखा कि भुजा के साथ साथ हमें कोणों के बारे में भी पढ़ना है। तो भुजा और कोण दोनों में कुछ न कुछ संबंध है। तो आगे हम लोग पता करेंगे कि क्या भुजा दिया रहे तो कोण की माप ज्ञात कर सकते हैं, या कोण की माप दिया रहे तो क्या हम भुजा की माप ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोण और भुजा में दोनों में कुछ ना कुछ संबंध है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बात को हमारे समझ रहे हैं। अब इसमें जो है कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा फार्मूला होता है, उन सबको हम लिखेंगे। समकोण त्रिभुज में सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पे सबसे जो बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। याद करिए कि 5 पांडवों से एक अलग उसका भाई था, जो कि सबसे बड़ा भाई था कर्ण। इसीलिए तो याद रखिएगा, उधर बड़ा कर्ण था तो इधर भी त्रिभुज में कर्ण ही बड़ा होगा। ठीक है, त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। चलिए तो देखिए, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगी, उसको हम लोग कर्ण कहेंगे। और एक चीज जानते हैं, सबको ही जानते हैं कि अगर जो साइड खड़ा दिखता है तो उसको हम लोग लंब कहते हैं, और लंब के अपोजिट जो रहता है, लंब जिस पर आधारित रहता है, देखिए ऐसे करके, तो इस पे यहाँ पे नीचे वाले मार्कर पर ऊपर वाला है, तो ये इसके लिए आधार है। अगर मान लीजिए हटा दिए तो धड़ाक से गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है क्या है, आधार है, ये खड़ा है तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आधार हो गया, जिसको इंग्लिश में हम लोग बेस कहेंगे, और इसको कहेंगे परपेंडिकुलर।
अब इसमें जो है दोनों कोण पे डिपेंड करता है, जब कोण में बदलाव होगा तो ये दोनों बदल सकता है। देखिए अब त्रिभुज को मान लीजिए कि हम रोटेट करते हैं, रोटेट जब करेंगे तो ये आधार जो है लंब में चला जाएगा और लंब जो है आधार में चला जाएगा। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कोण सी, तो जिस कोण की अगर बात करता है तो उसके सामने वाला उसके लिए लंब होता है। तो कोण सी के सामने ए बी भुजा है तो इसके लिए लंब हो गया और नीचे वाला आधार हो गया। अगर कोण ए की बात करेंगे तो कोण ए के सामने, कोण ए के लिए बीसी इसके ठीक सामने है तो बीसी लंब हो जाएगा। कोण ए के लिए बीसी लंब हो जाएगा। अगर कोण सी के लिए हम बात करें तो सी के लिए ए बी हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं इसको कि लंब और आधार एक दूसरे में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो अनुपात होता है इसमें कुछ संबंध होगा। देखिएगा यहाँ पे एक और हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं जिसका नाम ए बी सी रख रहे हैं। ये देखिए अब इसमें कुछ संबंध ढूंढेंगे। संबंध क्या होगा, जैसे कि घर में भी अपना रिलेशन होता है, जैसे एक भाई का बहन के साथ रिलेशन हो गया, भाई बहन, फिर बहन का भाई से रिलेशन हुआ तो बहन भाई, यानी एक सीधा रिलेशन होता है, दूसरा अपोजिट होता है। तो दो व्यक्ति के बीच कितना दो तरीके से रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे अगर हम बात करें ए बी और ए सी के बीच, ए बी और ए सी के बीच, फिर बी सी और ए सी के बीच, फिर ए बी और बी सी के बीच, इस तरीके से तीन संबंध है। तीनों को अपोजिट कर देंगे तो तीन को मिलेगा, तो काय हो गया, टोटल 6 को संबंध मिल जाएगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला हम लोग का जो संबंध होगा ए बी और ए सी में, ए बी एंड ए सी में, फिर इसके उल्टा ए सी एंड ए बी में, फिर इसके बाद बी सी और ए सी में, बी सी एंड ए सी में, फिर इसके अपोजिट ए सी एंड बी सी में। तो इस तरीके का 4 हुआ और इसके बाद फिर इस दोनों में भी संबंध होगा ए बी और बी सी में, और फिर बी सी एंड ए बी में, बी सी एंड ए बी में। तो 6 संबंध इसमें मिल रहा है। इस संबंध का हम लोग नाम क्या देंगे, तो नाम जो देंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं संबंध को। देखिए थोड़ा सा बेसिक को हम कट करके जो है ना, जो आवश्यकता है उसको ही लेकर के आगे चल रहे हैं। जैसे कि पहला संबंध की अगर हम बात करें तो इसमें 6 रिलेशन होता है, उसका नाम क्या क्या होगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो यहाँ पे हमने 6 रिलेशन लिखा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो साइन के लिए अब इस यहाँ पे एक ट्रिक लिखते हैं। यहाँ पे इसका फार्मूला जो है, देखिए शॉर्ट इसका लिखें कि ना, संकेत लिख देते हैं। जैसे इसको हम P से सूचित करेंगे और इसको B से और इसको H से, तो PBH, इसमें जो है एक तो संबंध निकाल सकते हैं। जैसे कि लिख दीजिए PBH, हमने लिखा PBH, HHB, इसी में 6 जो है रिलेशन शामिल है। समझा देते हैं कैसे। अब देखिए जैसे इधर PH, P बाई H करिएगा तो एक तो रिलेशन मिल जाएगा। एक अपोजिट जाइएगा H बाई P, 2 रिलेशन हो गया। फिर उसके बाद B और H में, इधर से B और H में एक रिलेशन हो गया। फिर H और B में रिलेशन हो गया, 2 2 4 हो गया। फिर H बाई B एक रिलेशन हो गया। फिर उल्टा जाएंगे तो B बाई H, यानी कुल मिला के 6 रिलेशन हो गया। आपको इसमें जो फार्मूला है इसी में शामिल है। इधर हम बगल में लिख देंगे ट्रिक को, पहले इसका फार्मूला लिख देते हैं, साइन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला जो होता है P बाई H, यानी लंब बटा कर्ण। लंब को P से सूचित करते हैं और कर्ण को H से, तो लंब बटा हो गया कर्ण। अब कहिएगा सर कि त्रिभुज में
बताइए कि हम अगर भुजा अगर जहाँ पे रहेगा तो भुजा कैसे लिखेंगे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्वेश्चन में जो रहेगा उस पे डिपेंड करेगा। साइन ए का मान साइन सी का, कॉस सी का, कॉस ए का। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके साथ जो कोण जुड़ा होगा उस पे ये जो है डिपेंड करेगा। वहां से हम लोग तय कर सकते हैं कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। जैसे अगर यहाँ पे हम सपोज सी अगर ले लेते हैं, कोण सी की अगर हम बात करते हैं, कुछ इसके जगह अगर थीटा रख दे, ठीक है, इस वैल्यू का अगर थीटा जो है कोण को इंडिकेट करता है। थीटा बताता है कि यहाँ पे क्या होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री आ सकता है। तो थीटा अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे तो साइन थीटा हो गया। अब थीटा के लिए लंब कौन होगा, तो थीटा के जो सामने होगा वह लंब हो जाएगा। थीटा के जिस कोण की बात करेगा वह ठीक उसके अपोजिट वाला उसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो थीटा के लिए लंब कौन होगा इसमें बोलिए तो ए बी होगा। तो ए बी इसमें लंब हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा कर्ण। और जिसपे टीका हुआ है, जिसपे कुछ खड़ा है, तो सब टीका हुआ है बीसी पर ना, लंब हो गया तो उसके ठीक विपरीत वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये आधार हो गया, बात समझा गया। तो यहाँ पे लंब सी के लिए कौन हो जाएगा, ए बी, और आधार हो जाएगा बी सी, और इधर वाला हो जाएगा कर्ण यानी एच हो जाएगा। तो अगर हम भुजा की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो लंब कौन हुआ, ए बी हुआ, हम लिख देंगे ए बी बटा, अब कर्ण कह रहा है तो कर्ण इसमें कौन है, ए सी। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, या हमेशा स्थायी होता है। ठीक है, अगला देखिए, इसके लिए फार्मूला हम लिखते हैं बी बाई एच, कॉस के लिए बी बाई एच। तो बी क्या हो गया, आधार, आधार हो गया, अब बटा एच क्या हो गया, तो कर्ण हो गया। ये हो गया आपका कर्ण। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे भुजा लिखने की तो यहाँ पे थीटा जोड़ देंगे। अब सब में हम थीटा जोड़ देते हैं, सब में थीटा जोड़ देते हैं। 3 ठो आपको बताएंगे, 3 को इसके विपरीत कर देंगे तो 3 को निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे तो बी यानी आधार, तो आधार क्या है, बी सी, और कर्ण क्या है तो ए सी। क्लियर, यस सर। चलिए, उसके बाद tan थीटा, तो tan थीटा के लिए हम लिखते हैं P बाई बी। तब P क्या है तो लंब है, अब B क्या है तो आधार है। ठीक है, तो P बाई बी हो गया। अगर थीटा के हिसाब से अगर भुजा देखे तो P लंब कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा, और आधार कौन हो जाएगा तो BC हो जाएगा। AB बटा BC हो गया। अब देख लीजिए 3 ठो यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख देते हैं, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ पे तीनों का ध्यान से समझिएगा, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है। अब विशेष हमको याद नहीं है, हमको तीनों को याद है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बस 3 को याद है। तो मान लीजिए कि 3 को आपको याद हो गया। ठीक है, 3 को आपने याद किया और 3 को लावा गोली में मिल गया, तो 3 3 6 को हो गया। अब कहिएगा कैसे, 3 को याद करेंगे, 3 को दुकान में थोड़ा ही है कि जीरा धनिया खरीदने गया, लेमचूस दे दिया जो है लावा गोली में, तो दे देते हैं। देखिए यहाँ पे लावा गोली मिलेगा आपको, और साइन के उल्टा होता क्या है तो कोसेक होता है। अब इसको भी याद रखना पड़ेगा। अब याद रखिएगा, साइन के उल्टा कोसेक होता है, और कॉस के उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन थीटा के होता है कॉट थीटा। इसको याद रखिएगा, तब 3 को आपके पास रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा किसके उल्टा है, टैन थीटा के। अब हम कुछ नहीं देखेंगे, अब टैन थीटा देखेंगे P बाई बी है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B बाई बी। इसके उल्टा हम लिख देंगे। अब बोलिए, यहाँ पे याद था तो इसको पलट दिए का, तो पलट दिए तो फॉर्मूला मिल गया, तो इधर भी आधार बटा लंब BC बटा AC AB। अब देखिए आप लोग फटाफट बोलिएगा, BC बटा AB।
उसके बाद है सेक थीटा, तो किसके उल्टा? H बटा P कॉस थीटा के उल्टा। किसके उल्टा? cos थीटा कॉस थीटा के उल्टा। तो कॉस थीटा क्या है? तो b बाई H by एच को B। उलट देंगे तो h बाई B b। उल्टा आप लोग को करने बहुत जल्दी आता है का, सीधा करने नहीं आएगा लेकिन उल्टा जल्दी करने आ जाएगा। देखिए तो सेक थीटा h बाई b हो गया, तब कर्ण बटा हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो कर्ण AC है और आधार क्या है? BC है। अब कोसेक थीटा, तो ये बेचारा साइन थीटा के उल्टा है, फर्स्ट से लास्ट, सेकंड से 5 नंबर वाला सेक थीटा का कॉस थीटा सेक थीटा उल्टा होगा, साइन के उल्टा कोसेक, तो ये हो गया P बाई एच, तो उल्टा लिखिएगा तो क्या होगा? H बाई P हो जाएगा, H बाई P हो जाएगा, यानी कर्ण बटा लॉग, कर्ण बटा लॉग, AC by AB AC बटा AB। तो आपका यहाँ त्रिभुज में भुजा भी क्लियर कर दिए, फॉर्मूला भी क्लियर कर दिए, हिंदी में भी यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए। उसके बाद अब शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए हम लिखे थे ट्री, जो कि यहाँ पे एक बार फिर से हम लिख रहे हैं। इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे विशेष कुछ है नहीं, खाली इसको ऐसे याद रखिएगा, PBH HHB, ठीक है। अब इसी में आप सब समझ जाइएगा। इसी में ऊपर से आइएगा तो साइन कॉस और मिलेगा क्या? टैन। देखिए P बाई एच, तो ये मिल गया आपको साइन, इधर से H बाई P cos H बाई P, तो H बाई P क्या हो जाएगा? cos कोसेक, थीटा ठीक है। और B बाई एच, तो B बाई एच बोलिए क्या होगा? कॉस होगा। अब फिर H बाई B बोलिए, cos H बाई PBP होगा, HHB होगा, ठीक है। और E जो है इधर से B बाई एच और फिर H बाई B कर देंगे तो इसके उल्टा हो जाएगा, कथी होगा? सेक थीटा है, सेक थीटा, yes sir कॉस के उल्टा सेक थीटा, और फिर इधर से आइए P बाई B और फिर B बाई P, तो P बाई B tan थीटा, tan थीटा और इसके उल्टा जाइएगा इधर से B by P तो क्या हो जाएगा? cos थीटा। अब बोलिए, अब इतना बताने के बाद याद हो जाएगा? PBP बटा HHB, तो ऊपर से 3 गो P बाई एच साइन, B बाई एच कॉस, फिर P बाई B टैन, और तीनों को पलट दीजिए, 3 को जो है आपको मिल जाएगा क्या? साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस के उल्टा सेक, और टैन के उल्टा कॉट। हो गया 6 रिलेशन, 6 फार्मूला हो गया। और इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लिख देते हैं, वो भी जरूरी है, साथ ही इसके बाद आगे